आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मधु नामदेव। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। मेडिकल कॉलेज के छात्र मुख्य परीक्षा के बहिष्कार के बाद बैठे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। 2009-10 बैच के 17 संदिग्ध छात्रों को वापस दाखिले की है मांग। 3 जून को होने वाले जन जन अभियान कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरणों में। सागर आगमन पर युवक कांग्रेस करेगी मुख्यमंत्री का विरोध। मुख्यमंत्री के आने पर सड़कों के गड्ढों की हुई मरम्मत। वहीं जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं भी हुई दुरुस्त। पत्नी से प्रताड़ित पति ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। शिक्षा मृत्यु की मांग। गर्ल्स डिग्री कॉलेज के इंग्लिश डिपार्टमेंट में लगी आग से मचा हड़कंप। आग पर जल्द पाया गया काबू। बरसात से पहले नगर निगम ने की नाले नालियों की सफाई शुरू। तुलसी नगर के नाले की हुई सफाई। नौतपा के आखिरी दिन गर्मी से नहीं मिली कोई राहत। बादलों ने उमस को बढ़ाया। अब खबरें विस्तार से। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज द्वारा कॉलेज से बाहर के 2009-2010 बैच के छात्रों के समर्थन में मेडिकल कॉलेज के सभी छात्रों द्वारा मुख्य परीक्षा के बहिष्कार के बाद अब अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं छात्रों की भूख हड़ताल के बाद कॉलेज प्रबंधन ने हाई पावर कमेटी की बैठक बुलाई है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज द्वारा 2009-10 बैच के 41 मुन्ना भाइयों को कॉलेज से बाहर करना अब गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि निकाले गए करीब 70 छात्रों ने अपने आप को निर्दोष बताते हुए वापस लेने की मांग को लेकर अब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। हम बता दें कि कुछ समय पहले मेडिकल प्रबंधन ने इन छात्रों को FSL की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करते हुए कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखाकर इनका एडमिशन निरस्त कर दिया था। निकाले गए छात्रों में से करीब 70 छात्रों का दावा था कि FSL की रिपोर्ट में हम लोग दोषी नहीं हैं, पर प्रबंधन के तानाशाह रवैये के कारण हम लोगों का भविष्य खराब हो रहा है। इन छात्रों के समर्थन में मेडिकल के सभी छात्रों द्वारा मुख्य परीक्षा के बहिष्कार के बाद अब भूख हड़ताल शुरू कर दी है। हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं और ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है, वो है सिस्टम के खिलाफ। शुरुआत से 2011 से हमें संदिग्धता की सूची में रखा गया था, जिसकी जांच 3 साल से चल रही थी। आज भी जांच वो 22 तारीख से पहले वो जांच कंप्लीट नहीं हुई थी। हमें संदिग्धता के आधार पर ही 22 तारीख को टर्मिनेट कर दिया गया कॉलेज से। 2009-2010 बैच दोनों ही छात्र थे, दोनों बैच के छात्र थे। 24 तारीख को FSL सागर, FSL हैदराबाद, CFSL हैदराबाद जो कि एक जानी मानी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, वहाँ से रिपोर्ट आ गई। वहाँ से लगभग 1.5 दर्जन छात्रों को क्लीन चिट दे दी गई। कॉलेज प्रशासन क्लीन चिट मिलने के बाद भी सही छात्रों को राहत नहीं दे रहा, सबको एक ही तराजू में तोल रहा। उन्हें सही, फर्जी और संदिग्ध छात्र में अंतर समझ में नहीं आ रहा। क्लीन चिट मिल रही है, उनके टर्मिनेशन ऑर्डर कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पे धरना दिए हुए हैं अनिश्चित काल के लिए। और जो 22 तारीख को डीन सर ने हमारे टर्मिनेशन ऑर्डर दिए थे, और अब है ना CFSL रिपोर्ट और FSL रिपोर्ट में जिन बच्चों की क्लीन चिट आ गई 2009 बैच और 2010 बैच से 15 करीबन बच्चे हैं, 14-15 बच्चे हैं, तो उनके टर्मिनेशन ऑर्डर निरस्त किए जाएँ ना। और बाकी की जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करी जाए, जो भी संदिग्ध छात्र हैं। यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं जो संदिग्ध छात्र थे। संदिग्ध छात्रों की सूची में FSL और CFSL की रिपोर्ट आने के उपरांत लगभग 1.5 दर्जन छात्रों को क्लीन चिट मिल चुकी है। इसके बाद भी हम 2009-2010 बैच के पूरे 41 छात्रों को कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया है। हमारी पढ़ाई अवरुद्ध हो चुकी है। हमारे सीनियर जो इंटर्न चिकित्सक हैं उनका पूरा इंटर्नशिप रुका हुआ है। तो हम इस विरोध में बैठे हैं कि कम से कम जो छात्र CFSL और FSL की रिपोर्ट के आधार पर सही पाए गए हैं उनका प्रवेश निरस्तीकरण का निर्णय वापस लिया जाए। और प्रशासन, हमारे अधिष्ठाता महोदय, डीन साहब, पूरी हाई पावर कमेटी, PS, मतलब इस लेवल से, डीन के लेवल से ऊपर के सारे अधिकारी तथा डीन साहब भी कोई भी हमारा सहयोग करने को तैयार नहीं है। तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो। सही छात्र। सागर में 3 जून मंगलवार को होने वाले जन जन अभिनंदन कार्यक्रम के लिए सोमवार को तैयारियां जोरों पर रहीं और पूरा प्रशासनिक महकमा तैयारियों में जुटा रहा। 3 जून को होने वाले जन जन अभिनंदन कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। सोमवार को पूरा प्रशासनिक महकमा तैयारियों में जुटा रहा। मंगलवार को खेल परिसर के बाजू वाले मैदान में जहां मुख्यमंत्री की सभा होनी है, वहां सुबह से ही वरिष्ठ अधिकारियों का आना जाना लगा रहा। वे मैदान की पंडाल व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और परिवहन व्यवस्थाओं का मुआयना लेते रहे। तो वहीं पीलीकोटी से गर्ल्स कॉलेज तक की मुख्य सड़क की मरम्मत का काम लगा रहा।
गौरतलब है कि लोकसभा चुनावों में मिली ऐतिहासिक जीत पर जनता का आभार व्यक्त करने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और संगठन मंत्री अरविंद मेनन सहित प्रदेश के कई वरिष्ठ मंत्री भी सागर आएंगे। इसके अलावा कैलाश खेर भी कार्यक्रम में प्रस्तुति देंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री के सागर आगमन पर युवा कांग्रेस उनका विरोध करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री के सागर आगमन पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भगवानगंज तिराहा पर विरोध जताया जाएगा। युवा कांग्रेस नरियावली विधानसभा के अध्यक्ष अशरफ खान ने बताया कि नरियावली विधानसभा क्षेत्र के लोगों की लगातार अनदेखी करने और ग्रामों में व्याप्त समस्याओं व ग्राम पंचायत सेमराहट एवं परसौरिया में 5 वर्षों से नल जल योजना चालू न होने, खाद्यान्न विवरण पर्ची में भेदभाव एवं सागर जिला स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को जन जन अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं, तो वहीं उनके आने से पहले ही प्रशासन अपनी नाक बचाने में लग गया है। महीनों से जर्जर पड़ी पीली कोठी से बस स्टैंड तक की सड़क का मरम्मत कार्य भी शुरू हो गया है। वहीं जिला अस्पताल में सीएम के औचक निरीक्षण की संभावना होने पर वहां भी सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को जिस भी सड़क से गुजरेंगे वो सड़क उन्हें शाही एहसास दिलाएगी, और दिलाए भी क्यों नहीं। प्रशासन के इंतजाम कुछ ऐसे हैं। महीनों से जर्जर पड़ी खेल परिसर के सामने वाली सड़क को प्रशासन ने दुरुस्त करा दिया है। यहाँ सोमवार को सुबह से ही सड़क के गड्ढों को भरने का काम शुरू हो गया और दिन भर चलता रहा। इस जर्जर सड़क को तमाम बार मीडिया ने खबरों में दिखाया, लेकिन कभी किसी के कान में जू तक नहीं रेंगी। वहीं मुख्यमंत्री के आने से पहले ही इस सड़क पर उन्हें गड्ढे न महसूस हों, इसलिए प्रशासन ने इसे तत्काल प्रभाव से दुरुस्त करा दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ ही मुख्यमंत्री के आने पर प्रशासन सख्ते में हो, जिला अस्पताल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि हो सकता है मुख्यमंत्री जिला अस्पताल का भी निरीक्षण करें। इस संभावना को देखते हुए जिला अस्पताल की सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करा ली गई हैं और साफ सफाई कर अस्पताल को चमकाने में लग गए हैं। इन सारी व्यवस्थाओं को देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि काश मुख्यमंत्री रोज सागर आएं ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके। बस स्टैंड के पास स्थित गर्ल्स डिग्री कॉलेज के इंग्लिश डिपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई, जिसे कॉलेज के कर्मचारी व वर्करों की मदद से बुझाया गया। सोमवार की शाम गर्ल्स डिग्री कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां के इंग्लिश डिपार्टमेंट से लोगों ने अचानक धुआं निकलते देखा। घटना करीब शाम 4:30 बजे की है, जब कॉलेज के इंग्लिश डिपार्टमेंट में ताला लगा हुआ था और बिजली सप्लाई चालू थी। तभी अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और वहां पर रखी 2 कुर्सियों और पंखे ने आग पकड़ ली, जिससे पूरे कमरे में धुआं फैल गया, जिसे पास में ही निर्माण कार्य कर रहे मजदूरों ने देखा और दरवाजा तोड़कर रेत से आग पर काबू पाया। घटना के संबंध में प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अर्चना वर्मा ने बताया कि कमरे की बिजली सप्लाई चालू थी और पंखे का नट ढीला हो गया और पंखा नीचे गिर गया। वायरिंग के गर्म होने के कारण कुर्सी ने आग पकड़ ली। महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में आग एक दीवार पर लगा हुआ एक फ़ैन था, तो वो फ़ैन शायद नीचे से किसी स्क्रू ढीला होगा या जो कुछ भी कारण रहा हो, तो वो पंखा चलता हुआ पंखा गिरा से उसके कुर्सी के ऊपर, और चूँकि पंखा रहा होगा गर्म, जल रहा होगा काफ़ी देर से, तो वायर की जो कुर्सी को जो वायर था वो जला है, तो 2 कुर्सियाँ हमारी जल गई हैं। बाकी कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, कोई इलेक्ट्रिक डिफॉल्ट नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ की पूरी लाइट पंखा बाकी जो है सब चालू है। बरसात के पहले ही नगर निगम ने शहर के नालों की सफाई शुरू कर दी है और बरसात में होने वाले पानी भराव से निपटने के लिए टीम बनाकर अधिकारियों को उनके दायित्व सौंप दिए हैं। बरसात का मौसम आने से पहले शहर में पानी भराव की स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम ने अपनी कमर कस ली है और विशेष सफाई अभियान चलाकर शहर के नालों की सफाई और उन पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे विशेष सफाई अभियान के तहत तुलसी नगर वार्ड के नाले की सफाई की गई। ये नाला शनिदेव मंदिर से पगारा स्कूल तक फैला हुआ है। इस विशेष सफाई अभियान के बारे में अतिक्रमण प्रभारी शिव रेगवार ने बताया कि इस नाले के आसपास जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उसे भी हटाया गया है। नगर निगम के सफाई विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर नालों की गहरीकरण का कार्य कराया। इस बीच नाले में लेटरिन, बाथरूम या चबूतरे आदि इस टाइप के बना के अतिक्रमण किया गया है, जिससे परेशानी हो रही थी, तो वो हटवा रहा है, नाले का चौड़ीकरण कराया जा रहा है।
देखा जाए तो शहर में ऐसे कई नाले हैं जिनमें गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिनकी बरसात से पहले सफाई होना जरूरी है। सोमवार को पत्नी प्रताड़ित एक पति ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उसने अपनी पत्नी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। सोमवार को पत्नी से प्रताड़ित एक व्यक्ति ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पत्नी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। तिलीवाड़ निवासी जगदीश जरौलिया ने बताया कि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहती और वह उससे 5 लाख रुपए ऐंठना चाहती है। वहीं उसका कहना है कि उसकी पत्नी ने कई बार धमकी दी है और गुंडों से भी पिटवाया है। यदि पुलिस उचित कार्रवाई नहीं करती है तो वह आमरण अनशन करेगा। हमने आमरण अनशन की मांग की है और आमरण अनशन की अगर हमें मांग 10 दिन की मांगी है, अगर 10 दिन की परमिशन नहीं देते हैं तो हमने फिर इच्छा मृत्यु की परमिशन मांगी है उनसे, विकल्प में यह इच्छा मृत्यु दी जाए। मेरी पत्नी आए दिन गुंडों के साथ आती है, गुंडे वो नहीं आती है तो गुंडों को भेजती है और हमें प्रताड़ित करती है। जो 14 तारीख को मैडम पिपलापुरे मैडम के यहाँ वो 2 गुंडों के साथ आई, हमारे साथ मारपीट की, जेब में रखे 200 रुपये छीने, 5 लाख रुपए की मांग की और जान से मारने की धमकी दी। मैं एक शासकीय कर्मचारी हूँ, छोटे से पद पे हूँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। मैं अपने ऑफिस भी जाने में सुरक्षित नहीं अपने आप को महसूस कर पा रहा हूँ। 2 साल से नियम चल रहा है, 2 साल से कहीं ना कहीं हमें प्रताड़ित कर रही है। मैंने कई आवेदन एसपी साहब को थानों में दिए लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिरी विकल्प है इच्छा मृत्यु, हमें केवल मृत्यु दी जाए। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। फैशन सिटी, जहां पाएंगे आप चुनिंदा रेडीमेड पुरुष परिधान एवं शूटिंग शर्टिंग, रेमंड, सियाराम, मयूर, दिग्जम, ओसीएम आदि मिलों की शूटिंग शर्टिंग, कॉटन पैंट एवं कॉटन शर्टों के कपड़े, दूल्हों के लिए आधुनिक वैवाहिक ड्रेसेस, कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ते पायजामे, ब्रांडेड जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, किलर इंटेग्रिटी, नास्टम, पीटर इंग्लैंड, पैन अमेरिका आदि कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस, बच्चों के कोट सूट, शेरवानी एवं इंडो वेस्टर्न ब्लेजर का नया स्टॉक। हमारा पता है फैशन सिटी, होटल मिड सिटी के नीचे, बताशा वाली गली के सामने, यूनियन बैंक के बाजू में, कटरा बाजार, सागर। शीघ्र आपके हाथों में, कम दाम में ज्यादा वजन, उत्तम क्वालिटी के साथ नेक डिटर्जेंट पाउडर एवं केक, सफेदी की चमकार, रंग भी बरकरार, 4 अलग अलग साइजों में उपलब्ध। जी हाँ, मात्र 2 रुपए में 50 ग्राम, 5 रुपए में 110 ग्राम, 10 रुपए में 250 ग्राम, मात्र 20 रुपए में 500 ग्राम। तो आज ही दुकानदार से मांगिए नेक डिटर्जेंट पाउडर व केक। निर्माता ओम साई राम इंटरप्राइजेस। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 07582 286 244। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। सोमवार को नौतपा का आखिरी दिन था, लेकिन सूरज ने अपने तेवर नहीं बदले। ऊपर से बादलों की आवाजाही से उमस भी बढ़ी। सोमवार को नौतपा का आखिरी दिन था, जहां नौतपा जमीन पर उतरते दिखे तो वहीं अंतिम दिन पारा आसमान पर चढ़ता दिखाई दिया और गर्मी ने अच्छों का पसीना निकाल दिया। बात यहीं पूरी नहीं हुई, बादलों की आवाजाही से गर्मी के साथ उमस ने भी लोगों को परेशान किया। जहां कूलर बार बार पानी मांगते दिखे तो पंखों से भी गर्म हवाओं के थपेड़े लगते रहे। शहर का अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं सुबह की आर्द्रता 42% रही तो शाम होते होते 20% रह गई। वहीं हवाएं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर से पूर्व की ओर बहती रहीं। मंगलवार को जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में प्रमुख सचिव का निरीक्षण होना है, जिसके पहले अस्पताल परिसर में सफाई कर्मचारी, सफाई कार्यकर्ता देखे गए। मंगलवार की सुबह जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव प्रवीण कुमार द्वारा निरीक्षण होना है, जिसके पहले सोमवार को जिला अस्पताल के सफाई कर्मचारी अस्पताल परिसर में साफ सफाई करते देखे गए।
अस्पताल प्रबंधन द्वारा यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब भी अस्पताल में किसी उच्च अधिकारी का दौरा होता है तो उसके पहले अस्पताल प्रबंधन द्वारा साफ सफाई व मशीनों का सुधार कार्य किया जाता है। सागर डिस्ट्रीब्यूट एसोसिएशन ने धोखाधड़ी के मामले में एसपी को ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। सागर डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन कमेटी ने धोखाधड़ी के मामले में एसपी को ज्ञापन सौंपा है और मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश पंडित ने बताया कि 32 वर्षीय रविकांत दुबे मार्केटिंग का काम करता था और उसने उधारी के पैसे वसूल कर दुकानदारों को वापस नहीं किए, जिसमें सपन जैन के 30,000 रुपये और टी कंपनी के 20,000 रुपये हैं। वहीं इसके खिलाफ 3/5/2014 को कोतवाली थाने में शिकायत कराई थी, लेकिन जब वहां कार्रवाई नहीं की गई तो एसोसिएशन ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। और हमारे एक सदस्य हैं संगम टी कंपनी गौरव जैन, उनके यहाँ एक काम करने वाला लड़का है रविकांत दुबे, जो कि जैसी नगर का है और कुछ समय पहले मार्केट से वो कलेक्शन करके गया करीब 50,000 का और अभी तक गायब है वो पैसे लेके। और जब उसको हम लोगों ने प्रयास किया उसको ढूंढने का तो पैसा देने से मना किया, तो उसने बोला जो भी करना कर लो। इस संबंध में हम लोगों ने थाना ये कोतवाली क्षेत्र में 9 तारीख को हम लोगों ने पुलिस को ये दर्ज कराया केस, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में हम लोग एसपी साहब से मिलने आए थे कि ये कार्रवाई की जाए और लड़के को गिरफ्तार किया जाए। और सागर डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन इसके विरोध में ये हम लोग आए थे और अगर शीघ्र ही कोई उसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो दोबारा हम लोग मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 बहनों के रेप व हत्या के घटना को लेकर भाजपा मानव अधिकार प्रकोष्ठ द्वारा नमक मंडी स्थित कीर्ति स्तंभ पर मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश को एक बार फिर हिला देने वाली घटना उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 बहनों के रेप व हत्या के मामले ने सभी को झंझोर कर रख दिया है। देश भर में इस घटना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं शहर की नमक मंडी स्थित कीर्ति स्तंभ पर भाजपा मानव अधिकार प्रकोष्ठ ने मोमबत्ती जलाकर पीड़िताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही मौन जुलूस निकालकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ ढीले रवैये एवं गैर जिम्मेदाराना बयानों को लेकर अपना विरोध प्रकट किया। इस मौके पर प्रकोष्ठ के नगर संयोजक श्रीकांत जैन ने कहा कि इस संकट की घड़ी में हम पीड़ित परिवार को ईश्वर से सबल प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। बदायूं उत्तर प्रदेश में 2 बहनों के साथ बलात्कार कर उन्हें फांसी पर लटका दिया, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए एवं जो वहाँ की उत्तर प्रदेश की सरकार है तो कोई कठोर कदम तो उठानी नहीं है, उसके जगह पे गैर जिम्मेदाराना बचकाने बयान दे रही, उसके विरोध में भी हमने आज ये मौन जुलूस निकाला और मोमबत्ती जलाकर पीड़िता को श्रद्धांजलि दी। गोपालगंज वार्ड के जानकी तिगड्डा पर 1 जून से 8 जून तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। रविवार से गोपालगंज वार्ड के जानकी तिगड्डा पर संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो 8 जून तक चलेगी। इस कथा का वाचन चैतन्य हरिचरत महाराज जी द्वारा किया जा रहा है। सोमवार को श्रद्धालुओं ने भगवान नरसिंह की प्रतिमा की पूजा की और भक्ति में लीन दिखाई दिए। अगर कोई बूढ़ा गलती कर जाए तो भागवत कहती है जो अपने जीवन के हर मोड़ पर राधे राधे अपने जीवन में हर। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज़ का ये अंक यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज़ दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज़ में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।